नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। योगी सरकार ने युवाओं के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब ब्लॉकों पर नई भर्तियां होंगी जिसमें करीब 25,000 की सैलरी मिलेगी। काफी समय से युवा ऐसे मौके का इंतजार कर रहे थे। सरकार का कहना है कि इससे रोजगार बढ़ेगा और गांव स्तर की योजनाएं तेजी से जमीन पर उतरेंगी। उत्तर प्रदेश में सोलर एनर्जी को लेकर सरकार ने बड़ा रिकॉर्ड बना दिया। 3 लाख सोलर प्लांट इंस्टॉल हो चुके हैं। इससे बिजली का बोझ कम होगा और गांव शहर दोनों में लोगों को फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री खुद इस प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इसे यूपी की बड़ी उपलब्धि बताया जा रहा है। सीएम योगी ने साफ कहा है कि माफिया का अंत और जनता का विकास दोनों साथ साथ चलेंगे। लोग कहते हैं कि पिछले कुछ सालों में कानून व्यवस्था और विकास दोनों में सुधार महसूस हो रहा है। इसी वजह से सीएम योगी पर भरोसा भी लगातार बढ़ रहा है। सरकार इसे अपना बड़ा मॉडल बता रही है। कृषि वैज्ञानिक अब गेहूं पर बढ़ते तापमान का असर समझने के लिए रिसर्च करेंगे। मौसम में बदलाव की वजह से फसल की क्वालिटी और पैदावार पर फर्क पड़ रहा है। वैज्ञानिक यह जानेंगे कि कौन सी किस्में ज्यादा टिकाऊ हैं। उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप का माहौल काफी बेहतर हुआ है। सरकार कह रही है कि सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी स्टार्टअप इंडिया की नई धड़कन बन गया है। कई युवा अपने बिजनेस शुरू कर रहे हैं। उन्हें मेंटर, फंड और ट्रेनिंग भी मिल रही है। आने वाले समय में यह रोजगार भी बढ़ाए। भारत गौरव ट्रेन का नया टूर पैकेज लॉन्च हुआ है। यह ट्रेन यात्रियों को पुरी, कोलकाता और गंगा सागर की यात्रा कराएगी। पूरा टूर 10 दिनों का है जिसमें खाने, पीने और रुकने की भी सुविधा होगी। लोग इसे एक आसान धार्मिक यात्रा मान रहे हैं और बुकिंग भी शुरू हो गई। मदरसों के छात्र अब नई तालीम के रास्ते खोज रहे हैं। कोर्ट के आदेश के बाद कई बदलाव हुए हैं और बच्चों को दूसरे विकल्प ढूंढने पड़ रहे हैं। परिवार वाले भी चाहते हैं कि बच्चे आधुनिक शिक्षा से भी जुड़ें। फिलहाल ये देखा जा रहा है कि आगे इसका असर कितना पड़ेगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि देश में किसी भी जगह बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने की बात होगी तो सरकार विरोध करेगी। उनका बयान काफी चर्चा में है। लोग सोशल मीडिया पर इस पर तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सरकार इसे सांस्कृतिक मुद्दे से जुड़ा बता रही है। ओपी राजभर ने कहा कि कुछ पार्टियां मुस्लिम समाज को लीडर नहीं बल्कि लोडर की तरह इस्तेमाल करती हैं। उनका इशारा साफ था लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिया। यह बयान आते ही राजनीति गर्म हो गई। लोग इसे चुनावी माहौल से जोड़कर देख रहे हैं और सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। 200 साल पुराने कालिका देवी मंदिर का जीर्णोद्धार शुरू हो गया है। हवन पूजन के साथ काम की शुरुआत हुई। गांव के लोग इसको लेकर काफी उत्साहित हैं क्योंकि मंदिर लंबे समय से खराब हालत में था। अब इसे पहले जैसा भव्य बनाने की योजना है और अधिकारी भी काम में लगे। सीएम योगी ने सिद्धबली बाबा के दर्शन किए। वहां बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे हुए थे। सीएम के पहुंचने पर सुरक्षा और श्रद्धालुओं की भीड़ दोनों बढ़ गईं। कई भक्त कहते हैं कि सीएम की मौजूदगी से उन्हें भी श्रद्धा का अलग माहौल महसूस हुआ। वीडियो भी खूब वायरल हो रहा। संत समाज ने कहा है कि वे सरकार के साथ मिलकर मतांतरण और नशे को रोकने में मदद करेंगे। महंत देवेंद्र ने बताया कि समाज को इन दोनों मुद्दों पर जागरूक करना बहुत जरूरी है। उनका कहना है कि मिलकर काम करने से लोगों में अनुशासन और समझ दोनों बढ़ेंगे। सरकार ने इसे सराहा। बिजनौर में 2.5 साल के एक बच्चे ने टॉफी खाई तो वह गले में फंस गई। घर वाले तुरंत अस्पताल लेकर भागे लेकिन बच्चा बच नहीं पाया। परिवार रो रो कर बेहाल है। डॉक्टरों ने भी कहा कि छोटे बच्चों को सख्त चीजें नहीं खिलानी चाहिए। पूरे इलाके में इस स्पोर्ट के कार्य के बाद करेगा। घटना से दुख का माहौल। मिर्जापुर के यादविक ने मेंटल मैथ वर्ल्ड कप 2025 में पहला स्थान हासिल किया है। परिवार और स्कूल में खुशी का माहौल है। बच्चे ने बहुत छोटी उम्र में यह बड़ी उपलब्धि हासिल की है। लोग उसे जिले का गौरव बता रहे हैं। उसके टीचर कह रहे हैं कि वह शुरुआत से ही काफी तेज था। यूपी में महावीरगंज तक वन वे कर दिया गया है। स्थानीय व्यापारियों की मांग थी कि ट्रैफिक कम किया जाए। अब उस रास्ते पर ई रिक्शा चलने पर रोक लगा दी गई है। दुकानदार कह रहे हैं कि इससे भीड़ कम होगी और ग्राहक आसानी से आते जाते रहेंगे। प्रशासन भी इसे ट्रायल के रूप में देख रहा है। इंडिगो की उड़ानों पर सरकार का ज्यादा नियंत्रण नहीं होने को लेकर अखिलेश यादव ने भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड से असली मुद्दे छिपाए जा रहे हैं। उनका बयान आते ही सियासी गर्मी बढ़ गई। सोशल मीडिया पर भी लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। गन्ना उतार रहे एक किसान की 2 ट्रैक्टरों के बीच फंसकर मौत हो गई। वह ट्रॉली से उतारा गया, गन्ना ठीक कर रहा था तभी हादसा हो गया। परिवार सदमे में है। गांव वाले भी कह रहे हैं कि गन्ना सीजन में ऐसे हादसे बार बार होते हैं और सावधानी बहुत जरूरी है।
अब पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची का वेरिफिकेशन पूरा हो गया है। इसमें 1.09 लाख डुप्लीकेट वोटरों को लिस्ट से बाहर किया गया है। अधिकारी कह रहे हैं कि यह प्रक्रिया निष्पक्ष चुनाव के लिए जरूरी थी। अब नई सूची के आधार पर आगे की तैयारी होगी और लोग भी अपडेट चेक कर हैं। सर, अभियान के बारे में बताया गया कि 1951 से अब तक 8 बार मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण हो चुका है। पिछली बार 2003 में हुआ था। यह अभियान काफी बड़ा होता है और महीनों चलता है। अधिकारी कहते हैं कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए यह पूरी प्रक्रिया जरूरी। बदायूं की एक युवती कृष्ण भक्ति में इतनी डूबी कि उसने भगवान कृष्ण के साथ 7 फेरे लिए। यह शादी पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। लोग इसको आस्था और विश्वास का मामला बता रहे हैं। परिवार भी कह रहा है कि लड़की बचपन से ही भक्ति में। यूपी होमगार्ड में सबसे ऊंचा पद कमांडेंट जनरल का होता है। कई लोग यह जानकारी ढूंढ रहे थे कि होमगार्ड की रैंकिंग कैसे चलती है। इसमें जिले से लेकर राज्य स्तर तक कई पद होते हैं। हाल ही में इस विषय पर काफी चर्चा हो रही है, इसीलिए लोग इसे जानना चाहते। मिजोरम के राज्यपाल महेश शर्मा के घर पहुंचे और उनकी मां के निधन पर शोक व्यक्त किया। परिवार ने उनका धन्यवाद भी किया। इस दौरान माहौल काफी भावुक था। कई लोग श्रद्धांजलि देने पहुंचे। राज्यपाल ने कहा कि परिवार को हिम्मत रखनी चाहिए और वे उनके साथ खड़े। यूपी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का 2025 का प्रश्न पत्र सभी शिफ्टों के लिए जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार अब पीडीएफ डाउनलोड करके अपनी तैयारी देख सकते हैं। कई लोग यह जानना चाह रहे थे कि पेपर का स्तर कैसा था। कोचिंग संस्थान भी अब इसका विश्लेषण कर रहे हैं। सर में देरी और फर्जी वोटिंग की खबरों पर सीएम योगी नाराज हुए। उन्होंने अफसरों को सख्त चेतावनी दी है कि चुनाव से जुड़ी कामों में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। अधिकारियों पर अब ज्यादा निगरानी रखी जाएगी। लोग कह रहे हैं कि इससे चुनाव प्रक्रिया और मजबूत होगी। यूपी में ऑडोप योजना को और बड़ा कर दिया गया है। अब हर जिले का एक खास व्यंजन भी तैयार किया जाएगा ताकि वहां के लोगों को ज्यादा काम मिले। इससे छोटे व्यापारियों को फायदा होगा और इलाके की पहचान भी बढ़ेगी। सरकार इसको काफी गति से आगे बढ़ा रही है। अब फसल बीमा तभी मिलेगा जब किसान का नाम फार्मर रजिस्ट्री में होगा। गेहूं की फसल के लिए तारीख भी फिक्स कर दी गई है। पहले लोग बिना रजिस्ट्रेशन के भी दावा कर देते थे। अब सब कुछ साफ साफ रिकॉर्ड में रहेगा। इससे असली किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। अभ्युदय कोचिंग के 3 बच्चे इस बार यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में पास हो गए। ये सरकारी फ्री कोचिंग है, इसलिए लोग खुश हैं कि बिना पैसा खर्च किए भी कामयाबी हासिल की जा सकती है। बच्चों ने बताया कि अच्छे मेंटर्स और टेस्ट सीरीज से तैयारी आसान हो गई और परीक्षा साफ कर ली। सरकार ने एक ऐसा सिस्टम बना दिया है कि अब प्राइवेट स्कूलों की फाइलें महीनों तक नहीं अटकेंगी। पहले स्कूलों को चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब विभाग ने जिम्मेदारी तय कर दी है। कागज जल्दी क्लियर होंगे और मान्यता से जुड़े काम भी तेजी से निपटेंगे। स्कूलों को बड़ी राहत मिलेगी। यूपी में स्टार्टअप का माहौल काफी तेज हो गया है। सरकार इंक्यूबेशन सेंटर बढ़ा रही है, जहां लोग अपने आइडिया लेकर जाते हैं और उन्हें ट्रेनिंग, स्पेस और गाइडेंस मिलती है। इससे युवा नौकरी ढूंढने की जगह खुद बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं। राज्य को स्टार्टअप हब बनाने की तैयारी है। एक बड़ी परीक्षा अब यूपी पीसीएस की तर्ज पर कराई जाएगी और इसमें 12 लाख से ज्यादा बच्चे शामिल होंगे। सरकार चाहती है कि परीक्षा साफ सुथरी और एक जैसे पैटर्न वाली हो। बच्चे भी खुश हैं क्योंकि तैयारी करना आसान हो जाएगा और गलतियों की संभावना कम हो जाएगी। कृषि विभाग ने खाद खरीदने पर नया नियम लागू किया है। अब मशीन पर अंगूठा लगाते ही पता चल जाएगा कि किसान कितनी बार खाद ले चुका है। पहले कुछ लोग अलग अलग दुकानों से कई बार ले लेते थे। अब सिस्टम से पकड़ में आ जाएंगे और असली किसानों को ही फायदा मिलेगा। सीएम योगी कह रहे हैं कि यूपी में स्पीड, स्टेबिलिटी और सपोर्ट के मॉडल पर काम हो रहा है। इसका मतलब यह है कि उद्योग लगाने वालों को पूरा भरोसा और सुविधा दी जाएगी। कागजी काम, जमीन और परमिशन जैसी चीजों को जल्दी निपटाने की कोशिश है ताकि निवेशक बिना झंझट के काम कर सके। यूपी में अब कई सरकारी काम आई की मदद से हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि पूरा सिस्टम देश का सबसे आधुनिक सुशासन मॉडल बन रहा है। फाइल कब चली, शिकायत कब निपटी, सब कुछ ऑनलाइन ट्रैक हो रहा है। इससे टाइम भी बच रहा है और गलत कामों पर रोक भी लग रही है। अब छात्रों को ट्रेनिंग की रकम तभी मिलेगी जब वे 6 से 9 महीने तक नौकरी करेंगे। सरकार को लगा कि कई लोग सिर्फ पैसा लेकर नौकरी छोड़ देते थे। नए नियम से असली रोजगार और कौशल पर ध्यान दिया जाएगा। छात्रों को भी लगेगा कि मेहनत का सही परिणाम मिल दिया।
है। राजभवन ने बैक एग्जाम देने वाले छात्रों का पूरा रिकॉर्ड मांगा है। कई कॉलेजों में गड़बड़ियां मिल रही थीं, इसलिए अब देरी नहीं चलेगी। कॉलेजों को समय पर सही डेटा भेजना होगा। अगर गलत जानकारी भेजी गई तो सीधी जांच और कार्रवाई भी हो सकती है। यूपी में फैमिली आईडी का नया सिस्टम शुरू हो रहा है, जिसमें 60 साल पूरा होते ही पेंशन अपने आप खाते में आने लगेगी। अभी इसे 5 जिलों में ट्रायल तौर पर शुरू किया जा रहा है। सरकार चाहती है कि बुजुर्गों को पेंशन के लिए चक्कर न लगाने पड़े और काम ज्यादा आसान हो जाए। सरकार कामकाजी बच्चों की जिंदगी सुधारने पर ध्यान दे रही है। बरेली में करीब 500 बच्चों को इस योजना का फायदा मिला है। इनको पढ़ाई, सुरक्षा और दूसरी सुविधाएं दी जा रही हैं, ताकि ये काम छोड़कर बेहतर भविष्य बना सकें। सरकार का फोकस है कि कोई बच्चा मजदूरी में न फंसे। आंगनवाड़ी में इस बार महिलाओं के लिए अच्छा मौका आया है। 10वीं 12वीं पास महिलाएं कार्यकर्ता या सहायिका के 1057 पदों पर आवेदन कर सकती हैं। सरकार चाहती है कि ग्रामीण इलाकों में भी महिलाओं को रोजगार मिले और लोकल बच्चों को सही सुविधा मिल सके। यह भर्ती कई जिलों में एक साथ हो रही है। यूपीसीएस की कोचिंग इस बार सरकार फ्री में दे रही है, ताकि गरीब और दूर दराज के बच्चे भी तैयारी कर सकें। आवेदन 12 तारीख तक किए जा सकते हैं। कोचिंग में टेस्ट, लेक्चर और स्टडी मटेरियल सब मिलेगा। सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे प्रतियोगी परीक्षा में आगे आ सके। सरकार इसे अपना बड़ा मॉडल बता रही है। कृषि वैज्ञानिक अब गेहूं पर बढ़ते तापमान का असर समझने के लिए रिसर्च करेंगे। मौसम में बदलाव की वजह से फसल की क्वालिटी और पैदावार पर फर्क पड़ रहा है। वैज्ञानिक यह जानेंगे कि कौन सी किस्में ज्यादा टिकाऊ हैं। उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप का माहौल काफी बेहतर हुआ है। सरकार कह रही है कि सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी स्टार्टअप इंडिया की नई धड़कन बन गया है। कई युवा अपने बिजनेस शुरू कर रहे हैं। उन्हें मेंटर, फंड और ट्रेनिंग भी मिल रही है। आने वाले समय में यह रोजगार भी बढ़ाए। बिजनौर में 2.5 साल के एक बच्चे ने टॉफी खाई तो वह गले में फंस गई। घर वाले तुरंत अस्पताल लेकर भागे, लेकिन बच्चा बच नहीं पाया। परिवार रो रो कर बेहाल है। डॉक्टरों ने भी कहा कि छोटे बच्चों को सख्त चीजें नहीं खिलानी चाहिए। पूरे इलाके में इस स्पोर्ट के कार्य के बाद करेगा। घटना से दुख का माहौल। मिर्जापुर के यादविक ने मेंटल मैथ वर्ल्ड कप 2025 में पहला स्थान हासिल किया है। परिवार और स्कूल में खुशी का माहौल है। बच्चे ने बहुत छोटी उम्र में यह बड़ी उपलब्धि हासिल की है। लोग उसे जिले का गौरव बता रहे हैं। उसके टीचर कह रहे हैं कि वह शुरुआत से ही काफी तेज था। यूपी में महावीरगंज तक वन वे कर दिया गया है। स्थानीय व्यापारियों की मांग थी कि ट्रैफिक कम किया जाए। अब उस रास्ते पर ई रिक्शा चलने पर रोक लगा दी गई है। दुकानदार कह रहे हैं कि इससे भीड़ कम होगी और ग्राहक आसानी से आते जाते रहेंगे। प्रशासन भी इसे ट्रायल के रूप में देख रहा है। इंडिगो की उड़ानों पर सरकार का ज्यादा नियंत्रण नहीं होने को लेकर अखिलेश यादव ने भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड से असली मुद्दे छिपाए जा रहे हैं। उनका बयान आते ही सियासी गर्मी बढ़ गई। सोशल मीडिया पर भी लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। गन्ना उतार रहे एक किसान की 2 ट्रैक्टरों के बीच फंसकर मौत हो गई। वह ट्रॉली से उतारा गया, गन्ना ठीक कर रहा था, तभी हादसा हो गया। परिवार सदमे में है। गांव वाले भी कह रहे हैं कि गन्ना सीजन में ऐसे हादसे बार बार होते हैं और सावधानी बहुत जरूरी है। अब पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची का वेरिफिकेशन पूरा हो गया है। इसमें 1.09 लाख डुप्लीकेट वोटरों को लिस्ट से बाहर किया गया है। अधिकारी कह रहे हैं कि यह प्रक्रिया निष्पक्ष चुनाव के लिए जरूरी थी। अब नई सूची के आधार पर आगे की तैयारी होगी और लोग भी अपडेट चेक कर है। अब फसल बीमा तभी मिलेगा जब किसान का नाम फार्मर रजिस्ट्री में होगा। गेहूं की फसल के लिए तारीख भी फिक्स कर दी गई है। पहले लोग बिना रजिस्ट्रेशन के भी दावा कर देते थे। अब सब कुछ साफ साफ रिकॉर्ड में रहेगा। इससे असली किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। अभ्युदय कोचिंग के 3 बच्चे इस बार यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में पास हो गए। ये सरकारी फ्री कोचिंग है, इसलिए लोग खुश हैं कि बिना पैसा खर्च किए भी कामयाबी हासिल की जा सकती है। बच्चों ने बताया कि अच्छे मेंटर्स और टेस्ट सीरीज से तैयारी आसान हो गई और परीक्षा साफ कर ली। सरकार ने एक ऐसा सिस्टम बना दिया है कि अब प्राइवेट स्कूलों की फाइलें महीनों तक नहीं अटकेंगी। पहले स्कूलों को चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब विभाग ने जिम्मेदारी तय कर दी है। कागज जल्दी क्लियर होंगे और मान्यता से जुड़े काम भी तेजी से निपटेंगे। स्कूलों को बड़ी राहत मिलेगी। यूपी में स्टार्टअप का माहौल काफी तेज हो गया है। सरकार इंक्यूबेशन सेंटर बढ़ा रही है, जहां लोग अपने आइडिया लेकर जाते हैं और उन्हें ट्रेनिंग, स्पेस और गाइडेंस मिलती है। इससे युवा नौकरी ढूंढने की जगह खुद बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं। राज्य को स्टार्टअप हब बनाने की तैयारी है।
है। एक बड़ी परीक्षा अब यूपीपीसीएस की तर्ज पर कराई जाएगी और इसमें 12 लाख से ज्यादा बच्चे शामिल होंगे। सरकार चाहती है कि परीक्षा साफ सुथरी और एक जैसे पैटर्न वाली हो। बच्चे भी खुश हैं क्योंकि तैयारी करना आसान हो जाएगा और गलतियों की संभावना